हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकंड लेवल की जो 10th की बुक थी वेब एप्लीकेशंस। तो उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं सेशन 2 में है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो अगर हम साफ लफ्ज़ों में बात करें तो नेटवर्किंग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी थिंग्स को अगर हम आपस में किसी भी माध्यम द्वारा जोड़ते हैं तो उसे हम एक नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क एक प्रकार का जाल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को आपस में किसी माध्यम द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अब हमारे टीवी हैं, आप टीवी देखते होंगे। टीवी हम देखें तो देखिए किस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए हैं। हम उनको या तो केबल तार के जरिए जोड़ते हैं या फिर डिश एंटीना के जरिए। अब डिश एंटीना एक वायरलेस मेथड है जिसमें तार का उपयोग नहीं होता, और जो केबल है, जो सिटी केबल वगैरह होती है, उसमें हम तार का उपयोग करते हैं। तो ये सारा एक जाल बना हुआ है जिसके द्वारा सभी जो कंप्यूटर हैं या सभी जो डिवाइसेस हैं आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पर भी लगभग वही बात है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरों के साथ संचार करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को, जैसे इमेज पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको एक वायर के जरिए, एक लाइन के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है ताकि वो एक तो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट मतलब आपने एक दूसरे के साथ जो है मैसेज वगैरह वो पास कर सकें, और दूसरा कि वो जो सोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, उनको आपस में वो बांट सकें। एक ही प्रिंटर को, मान लीजिए 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं आपकी लैब में और आपके पास प्रिंटर एक है, आप उसको साझा करना चाहते हो तो नेटवर्किंग के जरिए पहले तो आप सभी कंप्यूटर्स को प्रिंटर के साथ जोड़ोगे और फिर आप क्या करोगे, किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट निकालने के लिए उस प्रिंटर पर कमांड दे सकते हो, क्योंकि वो सभी के सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी, शेयर करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों को आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। तो मेन यहाँ पर बात यही है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब हम आपस में किसी तार या बिना तार के हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्क दो तरह के आर्किटेक्चर में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, दो तरह के आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले तो है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, जो सीधे तौर पर कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में जुड़े होते हैं। उनको इसमें सभी कंप्यूटर आपस में जोड़े जा सकते हैं और किसी तरह की बंदिश नहीं होती। इसमें कोई कंप्यूटर मुख्य नहीं होता, सभी कंप्यूटर एक जैसे ही होते हैं, सभी एक तरह से क्लाइंट ही होते हैं और इसमें कोई भी मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, सभी कंप्यूटर एक जैसे होते हैं। तो आपने मेन बात यही याद रखनी है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में एक तो कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है और दूसरा इसमें सभी कंप्यूटर एक जैसे होते हैं और सभी की क्षमताएं एक सी ही होती हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, इसके नाम से ही पता लगता है कि एक क्लाइंट है, ठीक है, और एक कंप्यूटर टाइप की क्या है, सर्वर। तो इसमें अगर आप इमेज को देखें तो इसमें जो बीच में यहां पर दिया गया है, इसको बेसिकली हम सर्वर कहते हैं, जो सेवाएं देता है। और ये जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं, ये हम स्मॉल इनको कंप्यूटर कहें या टर्मिनल कहें या फिर इनको हम क्लाइंट्स कहें, तो ये सभी क्लाइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और सर्वर जो है बीच में यहां पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या अंतर है कि जो मुख्य कंप्यूटर है उसे हम सर्वर कहते हैं, जो बाकी कंप्यूटर हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो है सेवाएं देता है और ये जो है क्लाइंट कंप्यूटर ये सेवाएं लेते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आर्किटेक्चर आपस में भिन्न है।
ठीक है। नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द जो भी हम नेटवर्क देख रहे हैं उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो वो क्या है, सबसे पहले है लैन, मैन और वैन। तो इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले है लैन। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे नेटवर्क होते हैं जिनको हम शॉर्ट में लैन बोल देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है जो छोटे क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, अन्य भवनों में होते हैं। इसमें कंप्यूटर की संख्या सीमित होती है और सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति जो है वो तीव्र होती है। इसका अर्थ क्या है, जैसे आप ने अभी अपने स्कूल में, जैसे आपने अपने स्कूल में लैब में आप नेटवर्क देखते हैं, वो एक लैन की एग्जांपल है। जैसे आपने लैब में देखे कि आपके 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी, तो उसमें क्या है, उसमें हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो हम टाइप यूज कर रहे हैं, वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि किसी ऑफिस में, या फिर हम देखें कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, छोटा स्कूल है, तो उसमें जो एक बिल्डिंग के अंदर मेन बात ये है कि जो एक नेटवर्क सिंपल एक बिल्डिंग में सीमित है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको क्या है, जो एक मेट्रो सिटी में कोई नेटवर्क होता है, जैसे हम कहें कि अगर हमारे शहर की एक केबल है जो पूरे शहर में फैली हुई है, तो वो एक सिटी में है और एक क्षेत्र में है, तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसे मैन कह देते हैं शॉर्ट में। मैन मैन 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अब अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं और कई एकड़ों में यूनिवर्सिटी फैली हुई है, तो अब वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सी छोटी छोटी बिल्डिंगों में लोकल एरिया नेटवर्क है, उनको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाए, उसे बेसिकली मैन बोलते हैं। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है, तो इसकी भी जो स्पीड है वो डेटा ट्रांसफर की वो अच्छी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन बोलते हैं। ठीक है। वाइड का मतलब जो पूरे विश्व में है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एरिया हम समझ सकते हैं जो हमारा क्षेत्र है, और नेटवर्क एक जाल। ठीक है। ऐसा नेटवर्क जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसा नेटवर्क जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापार, भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। हम अगर इस नेटवर्क की बात करें तो जो इंटरनेट है, जो इस समय आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आज आप यहाँ बैठकर कोई अमेरिका की साइड देख रहे हो, कोई इंग्लैंड की साइड देख रहे हो, तो इंटरनेट में हमें किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप दुनिया के किसी कोने की जानकारी जो है वो ले सकते हो। तो इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में CMC द्वारा विकसित इंटरनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा चलाए गए ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क की उदाहरण है। अब जो ATM है, ATM आपका अकाउंट कहीं भी है, लेकिन आप कहीं से भी ATM यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि नेटवर्क ऐसा है जो कहीं भी हम काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, वहाँ पर हमें सुविधाएं मिलती हैं। तो नेक्स्ट हम कर रहे थे इंटरनेट की बात। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एंड हम पढ़ते हैं www। तो ये क्या चीज़ है? इंटरनेट क्या है? सबसे पहले तो हम देख ले, इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट का आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह
कह सकते हैं। ये एक विश्व स्तरीय समूह है जिसमें पता नहीं कितने कंप्यूटर्स, पता नहीं कितने मोबाइल फोन्स या अदर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट एक ऐसी वाइड सुविधा है जिसमें अनगिनत जो हैं कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व के, ठीक है। और दूसरी चीज आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www। तो इसके पहले तो इसके नाम से ही पता लगता है, वर्ल्ड दुनिया, वाइड फैला हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है, वेब का मतलब इंटरनेट, ठीक है। ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसका हम यूज़ क्या करते हैं, बेसिकली www एक सर्विस है जिसमें मतलब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जिसमें एक तरह से प्रोटोकॉल है, जिसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर हमें देखने के सर्विस प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं। www डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट से जुड़े, हाइपरटेक्स्ट वेब पेज को एक्चुअली वेब पेज में होता है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। इंटरनेट के जरिए हम www को यूज़ करते हैं। जो हम इंटरनेट के ऊपर पेज देखते हैं वो एक्चुअली www ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से याद रखना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहली इसकी एडवांटेज क्या है कि डेटा साझा करना। अगर हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो बड़ी आसानी से आप एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हो और दूसरे कंप्यूटर की फाइल को अपने कंप्यूटर में शेयर कर सकते हो। तो हार्डवेयर साझा करना, अगर मान लीजिए आपके पास नेटवर्किंग से 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और आपके पास प्रिंटर एक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक प्रिंटर को आप बड़ी आसानी से 10 कंप्यूटरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वो कैसे होगा, नेटवर्किंग के द्वारा। अगर आपके सभी कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से वो 10 के 10 कंप्यूटर्स द्वारा उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्रिंटर द्वारा सभी कंप्यूटर्स को जोड़ के आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। इसे कहते हैं हार्डवेयर साझा करना। नेक्स्ट है इंटरनेट शेयरिंग। इंटरनेट शेयरिंग में क्या है कि आप जैसे 10 कंप्यूटर आपकी लैब में लगे हैं तो आपको 10 कंप्यूटरों में इंटरनेट चाहिए, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 10 कनेक्शन आपको लेने पड़ेंगे। आप क्या करें, एक कंप्यूटर में हम इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे और 10 में हम उसको शेयर करेंगे। कैसे, नेटवर्किंग के जरिए। तो नेटवर्किंग द्वारा हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी शेयर कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये है कि आप अपने घरों में, मान लीजिए आपके घर में 3 फ़ोन हैं, 3 स्मार्टफोन हैं और आपको सिर्फ एक ही अगर आप चाहें तो एक ही जो मोबाइल है उसमें आप इंटरनेट का कनेक्शन ले लें और बाकी जो 2 फ़ोन हैं उसमें आप हॉटस्पॉट करके शेयर करें। वो एक वायरलेस नेटवर्किंग है और जो हम अपनी लैब में देखते हैं वो एक वायर्ड नेटवर्किंग है। दोनों में इतने ही अंतर है, बाकी हम कर वही रहे हैं, यहाँ भी नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। तो उसके बाद है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉफ्टवेयर साझा करना जस्ट इतना ही है, ये शांत नहीं है। जैसे अब हम इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्किंग पे बात करें तो हम किसी एक सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करके और बाकियों में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ टर्मिनल के सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको सर्वर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपके स्कूल वगैरह की लैब में जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होते हैं जो आपका मेन कंप्यूटर है और बाकियों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को भी साझा या शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट को कैसे शुरू किया जाता है या कैसे चलाया जाता है, तो उसका सबसे पहले जो कड़ी है वो क्या है, इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट का कोई ना कोई कनेक्शन होना
आवश्यक है। यह किसी भी कंपनी का हो सकता है, जैसे BSNL, एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, जियो, समथिंग। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है ISP। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक तरह की कंपनीज होती हैं, जैसे हम ऊपर नाम लिए थे मैंने, BSNL, एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, समथिंग। ठीक है, तो वह कंपनी जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं ISP। किसी अन्य कंपनी की तरह ही इंटरनेट सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के लिए यूजर से पैसे लेती हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इंटरनेट की कोई फीस नहीं होती। इंटरनेट एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेवा है, लेकिन जो हमें हमारे तक इंटरनेट पहुंचाने की सेवा करते हैं, जैसे एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, जो इन्होंने केबल वगैरह पे या अपने डिश एंटीना पे, अपने टावर्स वगैरह पे खर्च किया है, ये बेसिकली उसका हमसे रेंट लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट फ्री सेवा है, इंटरनेट में कुछ नहीं है, इंटरनेट किसी का नहीं है, इंटरनेट एक वाइड है। ठीक है, तो ये हमसे पैसे उस चीज़ के लेते हैं। अब मॉडेम क्या है, अगर हम बात करें तो आप जैसे पहले ज़्यादा लोग फ़ोन मोबाइल से नहीं बल्कि जो लैंडलाइन कनेक्शन थे, जो लैंडलाइन फ़ोन थे, उनसे इंटरनेट को चलाते थे। तो उसमें क्या है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच में वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। अब जो कंप्यूटर है हमारा, वो हम जानते हैं कि ये एक डिजिटल डिवाइस है, ये टोटली डिजिटल थ्योरी पे काम करता है। और जो हमारे जो टेलीफोन लाइंस थी, जो केबल्स थी, उनमें जो सिग्नल आता था वो था एनालॉग। अब एनालॉग को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है और दोबारा से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ता था जिसका नाम था मॉडेम। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन भी करता था। मॉड्यूलेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को किसी रूप में बदलना, ठीक है, और उसको डीमॉड्यूलेशन करता था। तो इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मॉडेम, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता था और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। यह कंप्यूटर का राउटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। ये क्या करता था, हमारे जो कंप्यूटर के राउटर हैं उनके साथ और ब्रॉडबैंड को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट से जुड़ने के तरीके क्या हैं, कैसे हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इस आधुनिक समय में इंटरनेट से जुड़ने के बहुत से माध्यम हैं जिन्हें दो रूपों में देखा जा सकता है, वायर्ड और वायरलेस, यानी तार द्वारा जोड़े जाना या फिर बिना तार के इंटरनेट जुड़ना। ठीक है, तो इनके दो कनेक्शन को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो पहले तीन आप देख रहे हैं, सबसे पहला है डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस। ये तीनों के तीनों वायर्ड हैं, तार द्वारा जोड़े जाते हैं। और जो बाकी हैं जैसे 3G, WiMAX, वाईफाई, ये जो हैं वायरलेस है। अब इनके अलावा भी बहुत से सोर्स हैं, लेकिन फिलहाल हम इनके बारे में पढ़ते हैं। केबल द्वारा जोड़े जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन कौन से हैं? सबसे पहला है डायल अप या PSTN, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। ये बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन था जो टेलीफोन लाइंस के द्वारा हमारे घर तक आता था और वहाँ से हम इसको मॉडेम वगैरह लगा के अपने सिस्टम के साथ जो है वो जोड़ते थे। डायल अप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच बनाया जाता है। डायल अप कनेक्शन मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है जो टेलीफोन लाइंस का उपयोग ISP सर्वर का नंबर डायल करता है। ठीक है, तो ये क्या था, बस सिंपल जो हमारी फ़ोन की लाइंस हैं उसमें से हम जो कनेक्शन क्रिएट करते थे वो था डायल अप कनेक्शन, और इसी चीज़ को पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड था DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक आधुनिक तकनीक है जो पहले से मौजूद टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करके ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए यूज़ करती थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ ऐसी मतलब के कंपनीज हैं जिन्होंने इन्हीं लाइंस को, जो पहले से फ़ोन की लाइंस हैं, उन्हीं को यूज़ करके एक हाई बैंडविड्थ की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की।
ठीक है, जिसमें डेटा की स्पीड जो है वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसको DSL बोलते हैं। और ये DSL जो है वो बाद में BSNL वगैरह ने अडॉप्ट किया था और उसमें ये आ भी रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा केबल इंटरनेट एक्सेस। इसकी बड़ी छोटी सी अच्छी एग्जांपल है। केबल इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट का ही दूसरा रूप है। ओके, ये ब्रॉडबैंड का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो आपके टेलीविज़न की केबल आ रही है, जो टेलीविज़न लाइंस की केबल है, उसी में से इंटरनेट का कनेक्शन भी वो देते हैं। ठीक है, ये ऐसी एक वायर थी, एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें आपका टेलीविज़न भी उसी केबल से चलता है और उसी केबल से आपको इंटरनेट भी मिलता है। लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और इसीलिए इस समय ये मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है। बिना केबल द्वारा जोड़े जाने वाले, जिसको हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं, वो क्या है? सबसे पहले 3G इंटरनेट। 3G का अर्थ होता है इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, जनरेशन से है जो कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। ये पहले की बात है, लेकिन इस समय 4G, ठीक है, जैसी सुविधाएं मतलब कि काफ़ी आ चुकी हैं मार्केट में, और ये 5G भी आने वाला है। तो इस समय ये ज़्यादा स्पीड हम नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास WiMAX इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या होता है? WiMAX एक वायरलेस मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है। यह ऐसे कनेक्शन है जो किसी सिटी या किसी शहर के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं। इनकी क्षमता जो है वो कई किलोमीटर्स तक होती है। ये टावर्स पर बेसिकली लगाए जाते थे, और जो पहले BSNL में आज से मेरे ख्याल 8-10 साल पहले तो ऐसे कनेक्शन आए थे जो BSNL प्रोवाइड करता था, और इसके लिए खास डिवाइस हमारी छतों के ऊपर लगाया जाता था जो क्या था, WiMAX इंटरनेट कहलाता था। और ये एक वायरलेस ही टेक्नोलॉजी थी और ये किलोमीटरों में थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाईफाई के बारे में हम सभी जानते हैं। वाईफाई इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक यंत्रों में डेटा प्रदान की सुविधा देता है, और इसी प्रकार वाईफाई द्वारा इंटरनेट भी आसानी से और अच्छी स्पीड से उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई की कनेक्टिविटी हमारे घरों, ऑफिसों, होटलों, स्कूलों, कॉलेज आदि में इंटरनेट उपयोग के लिए आसानी से की जा सकती है। तो वाईफाई तो हमारे आजकल जितने भी फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सभी वाईफाई में मतलब काम करते हैं। तो ये आजकल एक आम चीज़ है। इंटरनेट पर डाटा या जानकारी कैसे ट्रांसफ़र होती है? ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र और इंटरनेट बड़ा सिंपल सा है, आप इसको ध्यान से समझें। असल में इंटरनेट पर भेजा जाने वाला डेटा वेब पेज के रूप में होता है। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर जो हमें वेब पेज पर दिखाई देती है, वो वैसी ही जाती है। डेटा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कई चरणों में की जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमारा डेटा जो है वो आप इतना याद रखें कि वो टुकड़ों में ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले डेटा को छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जो बिट्स के रूप में होते हैं। बिट्स मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट होता है, और हमारी मान लीजिए आपकी 10 MB की फाइल है, उसको बहुत छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है और उन्हें पैकेट कहते हैं। ठीक है, हर पैकेट के साथ एक हेडर फाइल होती है। हर पैकेट के साथ एक हेडर होता है जो उस पैकेट की जानकारी रखता है कि ये किस नंबर का पैकेट है और इसको किसके साथ जोड़ना है। ठीक है, एक तरह से इंडेक्स लगाओ आप। हर पैकेट का एक इंडेक्स बना होता है कि उसको किसके साथ जोड़ना है, क्योंकि बाद में उसको जाकर वहां जाकर रिसीव भी तो करना है ना। तो इसलिए जो उस पैकेट के संबंध में जानकारी रखता है। तीसरा, जब सभी पैकेट को निर्धारित सर्वर पर भेज दिया जाता है तो जो पैकेट के साथ हेड की जानकारी है उसके अनुसार सभी पैकेट को जोड़कर फिर से वही फाइल बनाई जाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया इतनी तेज और सुचारू ढंग से होती है कि हमें महसूस नहीं होता कि हमारी फाइल को टुकड़ों में भेजा गया है या इंटरनेट से जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारी फाइल है,
उसको भेजने के लिए सबसे पहले इंटरनेट क्या करता है, उसको जो है हमारे पेज को डिवाइड करता है छोटे टुकड़ों में, और उसके साथ एक हेड फाइल लगती है ताकि उसकी जानकारी पूरी उसमें रहे। और जहाँ पर हम फाइल को रिसीव करते हैं वहाँ पर हमें फाइल टुकड़ों में मिलती है, उसको जोड़ने के बाद वो फिर हमें डाउनलोड करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेट के ऊपर जो है वो हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। अपने कंप्यूटर पर वाईफाई इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें? वेरी सिंपल। करना क्या है, अपने कंप्यूटर पर वाईफाई जोड़ने के लिए अपने वाईफाई डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस पर इंटरनेट ऑन करें। सबसे पहले तो जो भी आपका वाईफाई का डिवाइस है उसके ऊपर इंटरनेट आप ऑन कर दें। कंप्यूटर की टास्क बार पे दिखाई देने वाली कंप्यूटर की टास्क बार के ऊपर दिखाई देने वाला आइकन पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही हमारे पास वाईफाई कनेक्शन की बहुत सी लिस्ट आएगी, जिसमें अगर जितने भी वाईफाई कनेक्शन इस समय एक्टिवेटेड हैं वो सारे दिखाई देंगे। आप अपने वाईफाई कनेक्शन को सिलेक्ट करें, अगर उसमें पासवर्ड दिया हुआ है तो उसमें पासवर्ड फिल करें और उसके बाद कनेक्शन को ओके कर दें। तो नीचे अगर सिग्नल दिखाई दे रहा है कि हमारा इंटरनेट एक्टिवेट है, इंटरनेट असेस है, तो इसका मतलब इंटरनेट हमारा चल रहा है। अगर इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करना, मैं उसमें दोबारा थोड़ी सी एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपने ये क्लासें ध्यान से समझी हैं, अगर कोई टॉपिक इसमें आपको नहीं क्लियर हुआ या थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और नेक्स्ट जो है वो मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो क्वेश्चंस हैं, हमारी आज की जो क्लास है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर लिखें और इन क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद करके देखें कि क्या ये पूरी क्लास अटेंड करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिला। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको आते हैं तो इसका मतलब आपने क्लास बड़े ध्यान से देखी है, और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही क्लासेस को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, समझते रहेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव या अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट में डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।